नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ हिसार। अगर हिसार आया हूँ सिरसा से स्पेशल चलकर तो ओवर्स एकेडमी की बात ना करूँ तो साथियों हिसार आना बेकार है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की अलग जगाने वाला ओवर्स एकेडमी और इसके साथ साथ सीकर। अब आपको आसपास के बच्चों को सीकर और कोटा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीकर और कोटा से बेहतर सुविधाएं मिलने वाली है। और इसके साथ साथ हजारों बच्चों को यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया जा रहा है, जिसके माध्यम से फ्री में बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोचिंग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं IIT, नीट, BSc एग्रीकल्चर, NDA, VLDD, यहाँ पर तमाम वो कोर्स है वहां यहाँ पर किए करवाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको आना कहाँ है, ओवर्स एकेडमी ऋषि नगर नियर बस स्टैंड हिसार। आपको मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं आपको मिलेगी। नमस्कार सर जी, आपका स्वागत है जी। थैंक यू। आपने जी तहलका मचा रखा है, शिक्षा की आपने एक अलग जगाई है। देखो, ओवर्स एकेडमी पूरे हरियाणा में आज ये टाइम जो एजुकेशन है उसमें एक जाना माना नाम है, और ये सब हो पाया बच्चों के विश्वास, पेरेंट्स के विश्वास की वजह से। और जो ओवर्स की टीम काम कर रही है वो तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, दिन रात मेहनत करते हैं, टीचर्स मटेरियल पे काम कर रहे हैं, उसी वजह से आज जो नाम है आपके सामने ओवर्स का वो इस लेवल पे पहुंच पाया है। नहीं, इतने बच्चे सुनते हैं हम लगातार ओवर्स एकेडमी का नाम आता है, सेलेक्ट होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम पिछले 15 सालों से ओवर्स एकेडमी काम कर रही है, और वो कोर्सेज उठाए हैं जिसको हरियाणा में शायद लोग जानते ही नहीं थे हिसार के अलावा। जैसे BSc एग्रीकल्चर है, VLDA है, वेटनरी सर्जन है, ये वो सभी कोर्सेज है जिनको हिसार के आसपास, क्योंकि हिसार के अंदर यूनिवर्सिटी है, बाहर और कहीं है भी नहीं, और इसी वजह से हिसार के आसपास के लोगों को तो नॉलेज थी, बट हरियाणा के अंदर कोनों से बच्चे नहीं आ पाते थे कि उनको इस कोर्सेज के बारे में पता ही नहीं था। मेरा सबसे बड़ा सवाल, आज से 2 साल पहले यहाँ के आसपास के बच्चे हैं वो कोटा और सीकर जाते थे, लेकिन आपने तो इतिहास रच दिया। अब कोटा और सीकर से बच्चे यहाँ हिसार आ रहे हैं। देखो, ये जरूरी था, क्योंकि जैसे जैसे हमने कोर्सों को स्टार्ट किया, इन कोर्सों में ओवर्स का नाम आया, वैसे हमारे पास और कोर्सों की डिमांड बढ़ने लगी, तो इसीलिए हमने अलग अलग विंग्स बनाकर, जैसे IIT, JEE और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए हमारा हिसार का बच्चा या हिसार के आसपास के बच्चे बाहर कोटा में, सीकर में जा रहे थे। डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उनको वो शायद उस भीड़ में कोई सुनने वाला ही नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ही सुनने वाला नहीं है, और पेरेंट्स से काफी दूर होने में बच्चा अकेला महसूस कर रहा था। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए ओवर्स एकेडमी ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है यहाँ पे कि जिसकी वजह से आज हमारे पास IIT और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए भी हरियाणा के हर कोने से, अब हरियाणा ही नहीं राजस्थान से बच्चे आना स्टार्ट कर चुके हैं। और इसी के अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ की हम बात करें, और ये जो पंजाब का एरिया, वहां से काफी बच्चे यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो टेस्ट देने के लिए, यहाँ पे जो एग्जाम अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए अकेडमी में जितने बच्चों का एडमिशन लिया जाता है उनको पहले टेस्ट देना पड़ता है। तो पहला जो टेस्ट है हमारा मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, वो 17 मार्च को रखा गया है। तब तक सारे बोर्ड के एग्जाम भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे। 1-2 एग्जाम नहीं भी हुए तो उन बच्चों का बाद में फिर टेस्ट ले लिया जाएगा। सेकंड नंबर पे 31 मार्च को अगला टेस्ट रखा जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि एक बार अपना पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। इसकी कोई फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन की, लेकिन ओवर्स में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना आपके लिए कंपलसरी होगा, तो ये देना बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ा सवाल भी मैंने सुना है कि यहाँ पर जो आपकी जो कोचिंग है वो फ्री भी दी जा सकती है, ये टेस्ट के माध्यम से। देखो, हमारे पास क्या होता है, इस टेस्ट के माध्यम से हम 2 चीजों पे काम करते हैं। जिन बच्चों का टेस्ट में 30% से कम मार्क्स हैं वो बच्चे डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो ओवर्स में फिर पढ़ने का फायदा नहीं होगा उनको, क्योंकि यहाँ की जो टीम है वो अपर लेवल पे काम करती है, और जो बिल्कुल लो लेवल के बच्चों को टाइम लगेगा थोड़ा उस लेवल तक पहुंचने में। तो 30% से ऊपर के जितने ही बच्चे होंगे सबको स्कॉलरशिप में दी जाएगी, और 90% से ऊपर जो बच्चे मार्क्स गेन करेंगे उन बच्चों को 100% ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप मिलेगी। और 90% से बिलो वाले बच्चे जो हैं 30% से लेकर 90% तक, उन बच्चों के स्लैब बने हुए हैं जिसके अंदर 5%, 10%, 20% सभी तरह से फीस में उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। मेरा सबसे बड़ा सवाल, किस तरह के बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपसे कोचिंग ले सकते हैं? देखो जी, अब क्या हो गया, जैसे पहले कंपटीशन का दौर इतना नहीं था, अब 6-7 सालों से अगर हम देखें तो कंपटीशन दौर बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमने क्या किया, इस चीज को देखते हुए +1 +2 में पहले क्लासेस कंपटीशन दिया जाता था। आजकल हम 9th क्लास से ही कंपटीशन की तैयारी करवाना स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों को। तो 8th क्लास में जो बच्चे अभी एग्जाम दे के हटे हैं, 8th क्लास के बाद वाले सभी बच्चे यहाँ पे आके इन टेस्ट को दे सकते हैं 12th तक के, और 12th पास आउट बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। उनको हायर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी तैयारी साथ साथ बोर्ड की तैयारी
तैयारी साथ करवाई जाएंगी। और ये भी जरूरी हो गया कि अब पेरेंट्स को भी जानना जरूरी है कि आप अगर आप अब अवेयर नहीं हुए, अगर आप सोचोगे कि हम 10th के बाद सोचेंगे बच्चे कैरियर के बारे में या +2 के बाद सोचेंगे, तो शायद आप बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप 8th क्लास के बाद ही अपने बच्चे के कैरियर की भूमिका बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 10th होते होते उन बच्चों को ये भी क्लियर हो जाए, जो बच्चे हमारे पास 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 2 साल में हम ये भी क्लियर कर देंगे कि आपका बच्चा IIT PMT में अच्छा परफॉर्म करने वाला है, या ये इस बच्चे के लिए एग्रीकल्चर जैसे कोर्स अच्छे रहेंगे या वेटनरी वाले कोर्स अच्छे रहेंगे। और आपको ये बता दूं कि अभी रिसेंटली अगर हम देखें, अभी पिछले 3-4 महीनों का अगर मैं रिकॉर्ड उठाए देखूं, तो बहुत सारे बच्चे अब गवर्नमेंट जॉब में गए हैं। VLDA की भी पीछे पोस्टिंग हुई पिछले महीने, 747 बच्चे VLD गवर्नमेंट जॉब में गए, जबकि 1200 बच्चे ही टोटल पास आउट थे। इसी के अलावा अगर आप पीछे हम कल की बात करें हम, तो HDO की पोस्ट आई है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटल ऑफिसर की, 63 बच्चे HU यूनिवर्सिटी के वहां भी सिलेक्ट हुए हैं। इसी तरह से आने वाले टाइम में साइंटिस्ट की और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी निकलने वाली है। तो बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब की कोई कमी नहीं है। अगर आप बच्चों के मन में ये चल रहा है भी अब आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब खत्म हो जाएंगी, तो ये आपको भ्रम है, क्योंकि इतना बड़ा जो सिस्टम है अपने देश का, जो तो इसका मतलब भी अगर किसी को देसी भाषा में बात करूं तो बड़ा अफसर बनना है तो आपके पास आना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं कहूंगा कि जितने भी कोर्सेज हैं, ये बड़े कोर्स जितने भी कोर्स करा रही है, इनमें सब में गवर्नमेंट जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी और ऑफिसर लेवल की लाइंस है। तो मैं तो जरूर कहूंगा कि आप आइए एक बार, आप ये 17 मार्च वाला टेस्ट भी दीजिए, और टेस्ट के साथ साथ यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का सेशन भी रखा गया है, और पेरेंट्स के साथ आना है ताकि हम आपको गाइड करें। तो पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं और किन किन पॉइंट्स की में बच्चों को रिक्वायरमेंट है। मेरा सबसे बड़ा सवाल जी, आज से 5 साल पहले हमारे आसपास एरियो में भ्रांति होती थी कि कोटा और सीकर कोई जाएगा तो बड़ा अफसर बनकर आएगा, लेकिन इन दिनों में यहां पर बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं। आप ऐसी क्या सुविधाएं दे रहे हैं कि लोग, जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं वो बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं? देखो, कोचिंग तो चाहे हम बात करें कोटा की बात करें, सीकर की बात करें या हिसार की बात करें, कोचिंग की कहीं कोई कमी नहीं है। वही टीचर वहां पढ़ाते हैं, वैसे टीचर यहाँ लगे हुए हैं। पढ़ाई सभी जगह एक जैसी चल रही है, जो जिस लेवल की कमिटमेंट कर रहे हैं वो टीचर उस लेवल की क्वालिटी दे भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जहां भीड़ ज्यादा होती है वहां बच्चों की इतनी देखरेख नहीं हो पाती। मतलब उनकी जो मेन पढ़ाई के साथ साथ जो मेन काम होता है वो उनकी गवर्निंग करने का है, और वहां पे टीचर्स के पास टाइम ही नहीं है बच्चों की गवर्निंग करने का, क्योंकि उन्होंने अब एजुकेशन धीरे धीरे बिजनेस में कन्वर्ट होता जा रहा है। बट अवर्स अकेडमी अभी भी इस चीज से मतलब उस चीज से बची हुई है कि यहाँ पे बिजनेस की तरफ ना ध्यान देते हुए हम ये देखते हैं कि हमारा जो बच्चा आया है उसको ध्यान भी रखें, वो केयरिंग भी की जाए। और जैसे गर्ल चाइल्ड आता है तो लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल बने हुए हैं, उनको हॉस्टल से लाने ले जाने के लिए भी कैब लगी हुई है कि हमारे बच्चे वहां से वहां पैदल ना आए और किसी बुरी संगति में ना फंसे। तो इसी तरह से हर बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है, और उनकी यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी लगाए हुए हैं जो उन बच्चों की टाइम टू टाइम कैरियर काउंसलिंग करते रहते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे, कोई बच्चा गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। और हर जगह पे CCTV कैमरेज लगे हुए हैं जिसकी मैं गवर्निंग खुद करता हूं। मतलब और तो जगह क्या होता है, स्टाफ लगा दिया जाता है, वो अनदेखी कर देते हैं। लेकिन मेरा काम यहाँ पे सिर्फ एक है कि हर बच्चे की तरफ ध्यान रखना कि हमारा इंस्टीट्यूट में आया हुआ बच्चा किसी तरह से गलत संगति में ना जाए। पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं, और पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि आप बच्चों को पढ़ाई को अकेले को ध्यान में ना रखते हुए चले, उस बच्चे की कैरियर मतलब उस बच्चे का मेंटल लेवल भी चेक करते रहे टाइम टू टाइम, वो किस दिशा में जा रहा है, कैसे उन बच्चों की परवरिश हो रही है, वो सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। अब जो टेस्ट हो रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कब तक है? ये 15 मार्च तक बच्चे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर सीट वैकेंट होगी तो हम 16 मार्च को भी विंडो ओपन रहेगी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी से भी संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आप संस्था में आगे करवाना चाहो तो वेल एंड गुड है, आप सर पूरी संस्था भी देख सकते हो। और 17 मार्च क्योंकि संडे है तो सभी बच्चे फ्री होंगे, पेरेंट्स भी फ्री होंगे, तो आप सभी 17 मार्च को यहाँ पे जरूर पहुंचे कि पेरेंट्स को भी हम कैरियर के बारे में हर चीज छोटी मोटी बातें बता पाए, क्योंकि हर पेरेंट्स को हर कोर्स की नॉलेज नहीं होती है। और हम जनरली ये भी देखा गया कि पेरेंट्स कहते हैं, बच्चों को कहते हैं तुम्हें करना है, तुम्हें देखो तुम्हें क्या करना है। कई बार अब ये भी एक सिचुएशन चल रही, पेरेंट्स बच्चों पे डाल देते हैं। तो मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा इस मीडिया के माध्यम से कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे इस तरह से उसके करियर की जो चॉइस है उसके पर ना छोड़ें। आप भी उसको ध्यान से देखें कि बच्चा जिस चीज को चूज कर रहा है क्या भविष्य में उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है, क्या उसको करियर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ये सारी चीजों का आकलन पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, अकेले बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको नहीं पता कि भविष्य किस चीज में है किस चीज में नहीं है, क्योंकि वो तो अपने फ्रेंड सर्कल के हिसाब से चल रहे हैं कि मेरा फ्रेंड मेडिकल ले रहा है तो मैं भी मेडिकल लूंगा, मेरा फ्रेंड नॉन मेडिकल ले रहा है तो मैं भी नॉन मेडिकल ले लेता हूं। उसको ये पता ही नहीं है कि मेडिकल नॉन मेडिकल लेने के क्या प्लस पॉइंट है, क्या
माइनस पॉइंट है। ये भी एक बड़ा रीजन है कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार बाद में हो जाते हैं। वो एक बार तो ले लेते हैं कोर्सेज को, चूज कर लेते हैं, बाद में उनसे वो कोर्स चल नहीं पाता है और बाद में इन चीजों का उनको सामना करना पड़ता है। तो ये एक अच्छा मतलब ये टाइम होता है 10th के बाद और 8th के बाद कि आप पेरेंट्स उनके साथ बैठें, बच्चों से बात करें और अच्छे गार्जियन या अच्छे जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे गाइडेंस लें ताकि वो आपके बच्चे की कैरियर के लिए वो बेटर आपको गाइड कर सकें। तो वो काम अवर्स एकेडमी आज के टाइम बेहतरीन तरीके से कर रही है काफी टाइम से। विश्वास का दूसरा नाम, भरोसे का प्रतीक, ओवर्स एकेडमी हिसार में मैं हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट है वो लिया जा रहा है और यहाँ पर कौन कौन से विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो स्क्रीन पर दिखाया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने मौजूद है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पहले बच्चे हैं वो कोटा और सीकर जाया करते थे, लेकिन अब हिसार बस स्टैंड के पास आप आओगे तो ओवर्स एकेडमी का नाम ही सुनोगे आप, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन सुविधाएं आपको मिलने वाली है। और इसके साथ साथ बच्चों को स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।